क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक बैठे बैठे आपने बहुत सालों पहले की कुछ घटनाएं याद की एंड द वेरी नेक्स्ट डे और इन अ कपल ऑफ डेज ओनली वो चीज़ फिर से आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो गई? देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड. Hi guys, I'm Kavita Tulsian, a law of attraction, manifestation coach, a healer and an author of 3 books on self-help. I'm enough, together we rock and hold my hands. So, why did I take this topic? Because थोड़े दिन पहले की बात है when one of my students and he was sharing with me, then I thought it is so very important to make this video on this topic. What happened is कि his mother and like son and the mother they were talking to each other और mother ने कहा कि बचपन में मैं पहले कितना गिरती रहती थी, हर्ष में गिरते रहती थी और जब देखो तब चलते फिरते इधर ठोकर खाया उधर ठोकर खाया, हर्ष में कुछ न कुछ मैं गिरती रहती थी, ये चोट मुझे लगती रहती थी. एंड could you believe it, the very next day उनकी माँ गिर गई, वो फिसल गई, गिर गई एंड उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया. एंड नाउ माई स्टूडेंट व्हेन ही शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद मी एंड आस्क्ड मी द रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न कि पहले दिन माँ ने ऐसा डिस्कस किया मेरे साथ में, वी वर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड द वेरी नेक्स्ट डे माँ फेल डाउन एंड ब्रोक हर रिस्ट. सो व्हाट इज़ द रीज़न? तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसी समय उनको बोला कि इसका जवाब मैं आपको वीडियो के रूप में ज़रूर दूंगी और मैं इसका वीडियो इसलिए बनाना चाहूँगी ताकि और लोगों को भी पता चले कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी कीप ऑन रिपीटिंग द पास्ट इन आवर माइंड और इन आवर कॉन्वर्जेशन. सो गाइज, अगर आप भी ऐसा करते हैं कि आप हर्ष में पास्ट में ड्वेल कर रहे हैं, पास्ट की उन घटनाओं को याद कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप उनको रिक्रिएट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू आर रिक्रिएटिंग योर पास्ट व्हेन एवर यू आर रिपीटिंग दोज सिचुएशंस. अगर सपोज़ करिए कि बी इट रिलेटेड टू योर हेल्थ, बी इट रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप की ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं डिसरिस्पेक्टफुल हुआ, मुझे वहाँ पे ह्यूमिलेट किया गया, अगर आप ये सब चीज़ें याद कर रहे हैं कि कैसे आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया था, एंड आप देखोगे कि अगेन थोड़े दिन बाद में आपने वैसी सिचुएशन फिर से अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर ली. अगर आप बिज़नेस में कभी आपको कुछ भी लेस देन परफेक्ट कोई सिचुएशंस ऐसी आई है जहाँ पे आपको कुछ काम करके इतना मज़ा नहीं आया, प्रॉफिट्स दूसरे डायरेक्शन में चले गए आपका बिजनेस, एंड यू आर creating those things in your mind again and again, you are dwelling in your past again and again, understand that you are recreating because आपका subconscious mind नहीं जानता है कि ये present है कि ये past है. जब आप उन चीज़ों को याद करते हो, subconscious mind के लिए, इस यूनिवर्स के लिए सब कुछ अभी है, now moment है, present moment है, उसे लगता है कि आप present के बारे में सोच रहे हो, this is what is your reality, this is what is happening in your life and it makes it a reality for you because उसके साथ आपके इतने सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं और आप उन मोमेंट्स को फिर उसी इमोशंस के साथ में जी रहे हो. अगर आप ह्यूमिलिएशन जी रहे हो, आप उसी हर्ट के साथ जी रहे हो. अगर आप बिजनेस में कोई भी लॉस को या कोई भी चीटिंग को या आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसको अगर आप जी रहे हो तो भी आप उसी हर्ट के साथ में, उसी स्ट्रेस के साथ में और उन्हीं चीज़ों का फियर के साथ में आप जी रहे हो. तो जब उन इमोशंस के साथ में आप उन मोमेंट्स को फिर से जीते हो और उन इमोशंस को पूरी तरह से दिल से महसूस करके जीते हो, then the universe thinks that this is your current reality and it makes it the reality again for you. It recreates those situations. So guys, understand this is the reason we keep on attracting the repeated situations in our life because we keep on recreating our past in our mind, which our mind thinks that it is now our present and makes it the reality for us again and again. तो अगर आप पहले की कोई भी चीज़ को रिक्रिएट नहीं करना चाहते हैं, बुरी चीज़ों को, तो आप उनके बारे में बार बार बातें करना, बार बार बातें सोचना बंद कर दीजिए, उन इमोशंस में ड्वेल करना बंद कर दीजिए. इट इज़ not doing you any good, rather it is actually bringing you those situations again and फिर आप सोचते हो कि मैं ऐसा अभी क्या कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में वापस ये situations आ रही है, what is it is happening with me, why me, और आप इस तरह के questions करते हैं. Understand, हमारा जो दिमाग है, our brain,
why do we keep going back to our past? Because that is the conditioning of our mind. हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है, उसको वो मज़ा आता है, इसको वो केमिकल्स चाहिए होते हैं जो हम पास्ट में जब ड्वेल करते हैं और जो नेगेटिव इमोशंस हमारे रिलीज़ होते हैं, आवर माइंड इज़ सीकिंग दोज केमिकल्स, राइट. सो जब आप उन इमोशंस में आते हो तो वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और आपके माइंड को वो मिल जाता है जो चाहिए होता है. बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके दिमाग को चाहिए, आप चाहे डोपामाइन दो चाहे आप सेरोटोनिन दो, दैट इज़ योर चॉइस. उसको डोपामाइन चाहिए, आप डोपामाइन दे रहे हो, राइट. एंड बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप वो करके अपनी ज़िंदगी में कौन सी सिचुएशंस फिर से अट्रैक्ट कर रहे हो. बिकॉज सेरोटोनिन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें खुश रहना पड़ता है. खुश रहने के लिए हमें लगता है कि ये सिचुएशन आएगी तब तो हम खुश होंगे, वो हमारी चीज़ पूरी होगी तब तो हम ग्रेटफुल होंगे. एंड उससे क्या होता है कि जब आपके माइंड को, आपके ब्रेन से वो सेरोटोनिन रिलीज़ नहीं होता है, देन इट स्टार्ट्स मेकिंग यू थिंक एंड ड्वेल इन द पास्ट, सो दैट इसको वो केमिकल्स मिल सके, डोपामाइन मिल सके और अदर केमिकल्स मिल सके जो ये सीख कर रहा है. एंड व्हाट हैपन्स इज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में फिर से उस पास्ट को रिक्रिएट करते चले जाते हैं. सिमिलरली आई विल से, अब आप बोलोगे कि तो फिर जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए हैं, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, उनको हम सोच सकते हैं. येस, यू कैन थिंक ऑफ हैप्पी मोमेंट्स, बट इट इज़ नॉट दैट यू कीप ऑन ड्वेलिंग इन दोज मोमेंट्स. जैसे अपने फैमिली के साथ में आपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं, आपके हैप्पी पिक्चर्स है, think of those happy moments. But if it is about some achievement, just be grateful, be happy, okay, you achieved that. So take your past as a reference point. Understand this thing guys, that take your past as a reference point. अगर कुछ बहुत अच्छा है तो भी इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह लीजिए. कैसे कि अरे ये पास्ट में हुआ था, मतलब ये आज भी हो सकता है. अगर पास्ट में मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो मैं ये प्रेजेंट में भी अचीव कर सकता हूँ और उससे भी बेहतर कर सकता हूँ, राइट. बिकॉज आप पास्ट से आज प्रेजेंट में आ रहे हो तो पहले से कहीं तो और बेहतर हुए, बहुत अच्छे हुए हो. और अगर बाई चांस आपने पास्ट में बहुत अच्छा किया है और आज प्रेजेंट में आप कोई भी चैलेंज फील कर रहे हैं, देन यू कैन टेक द पॉजिटिव सिचुएशंस ऑफ योर पास्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट कि मैं उस समय में भी तो ये अचीव किया था तो मैं आज भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ. सो टेक योर पास्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट for positive situations, and even for negative situations, rather than dwelling in those moments and in those emotions of fear, doubt, guilt, resentment, anger, hatred, insecurities. Learn from your past which was not that good. उसको रेफरेंस की तरह लीजिए, उसको लेसन की तरह लीजिए. ओके, दिस इज़ द लेसन आई लर्न फ्रॉम दैट. एंड उस समय में अपने इमोशंस को बिल्कुल स्टेबल रखिए. इट इज़ ओके, आई लर्न माई लेसन, आई एम सो हैप्पी कि इतने कम में ही छूट गया, राइट. अंडरस्टैंड उस मिस्टेक को जो पास्ट में हुई है, जो नेगेटिव चीज़ें हुई है, उसको यही सोचिए अरे वाह इतने कम में मैं छूट गया और इतना बड़ा लेसन सीख लिया. एंड दिस लेसन इज़ नॉट टुडे ब्रिंगिंग मी ह्यूज सक्सेस, much more bigger reward, right guys? So please, it's a request guys, stop recreating your past again and again which was not good. Stop dwelling in those emotions और आप अपना प्रेजेंट क्रिएट कीजिए, अपना फ्यूचर क्रिएट कीजिए. आप अभी फ्यूचर के बारे में सोचिए कि मुझे क्या क्रिएट करना है, व्हाट आर माई गोल्स. सो जो भी आप अभी सोच रहे हो, जो अभी आप क्रिएट कर रहे हो, उससे आप अपना ऑसम फ्यूचर बना रहे हो. पास्ट में ड्वेल करके तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने का है, सिवाय इसके कि आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह या तो आप ग्रेटफुल हो जाइए फॉर द अचीवमेंट, for the courage that you are getting, that you have achieved it before and you can achieve it now as well. और या फिर आप अपने उस लेसन के लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि वाह ये लेसन मुझे मिला है जो कि मेरे प्रेजेंट में मुझे काम आ रहा है और अब मैं अपना फ्यूचर इससे और ब्यूटीफुल बना सकता हूँ. तो आप अपने फ्यूचर को सोच के खुश रहिए, फ्यूचर के बारे में क्रिएट कीजिए. यू आर द क्रिएटर. सो rather than recreating your past which is not good, create your awesome future and enjoy life. Bye bye.